सब्सक्राइब करें मेडिको सिक्योर को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मेडिको सिक्योर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्लोडिपाइन 5 mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके पॉपुलर ब्रांड, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन के बारे में। इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो जैसे एम्लोप्रेस टैबलेट, एम्लोवास टैबलेट, एम्लोडैक टैबलेट, स्टेमलो टैबलेट, एमलॉन्ग टैबलेट, एम्लोकाइन टैबलेट, एम्लोपिलिन टैबलेट और भी बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल है। टैबलेट एम्लोडिपाइन की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टैबलेट 2.5 mg, 5 mg और 10 mg में आती है और भी बहुत सारी मेडिसिन की कम्बिनेशन में आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसको कहाँ उपयोग में लाया जाता है, इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके जूस की। तो दोस्तों एम्लोडिपाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मेडिसिन है जो बॉडी में बढ़ रहे ब्लड प्रेशर को कम करके ब्लड वेसल को डायलेट करता है, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो सके, जिससे हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों इस टैबलेट का जूस डॉक्टर द्वारा हाइपरटेंशन यानी जिनका बीपी, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको इस टैबलेट का जूस बीपी कम करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है इन हेल्थी वेल बीइंग में, वो रहेगा 120/80 तक होना चाहिए। लेकिन अगर 120/80 के अबव यानी 139/88, 89 तक रहेगा तो उसे प्री हाइपरटेंशन बोला जाता है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट एम्लोडिपाइन का जूस पेशेंट में बढ़ रहे ब्लड प्रेशर को मेंटेन या नॉर्मल करने के लिए दी जाती है। इसके साथ साथ यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसमें जो हार्ट की मेजर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, उसमें दी जाती है। इसके साथ साथ ब्लेफरोस्पास्टिक एंजाइना में, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में, एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड CAD में जैसी गंभीर हार्ट की बीमारी में दी जाती है। दोस्तों अभी कुछ समय से ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती रहती है, छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है, जो हम खा रहे हैं या बच्चों को खाना दे रहे हैं वो कैसा है। हमेशा हमें लो फैट ऑयल कंज्यूम करना चाहिए, जैसे तेल हो गया, या बाहर का फास्ट फूड इग्नोर करना चाहिए, या फिर एक्टिविटी कम करने की वजह से ओबेसिटी के बढ़ने से हार्ट के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा हमें बाहर के खाने को इग्नोर करना चाहिए और समय समय पर बॉडी डायग्नोस ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अब बात करते हैं इसके डोज की बात करें तो ये पेशेंट की सीवियरिटी को देखकर दी जाती है, यानी पेशेंट का कितना बीपी बढ़ा हुआ है, कब से बढ़ रहा है, या कोई और दवा ऐसी तो नहीं है जो पहले से ही हार्ट की कोई मेडिसिन खा रहा हो। तो उस प्रकार डॉक्टर द्वारा पेशेंट को डायग्नोस करके जहाँ ब्लड प्रेशर को चेक करके दी जाती है। कॉमनली डोज की बात करें तो ये दिन में एक बार या डॉक्टर की सलाह पर एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दी जाती है। दोस्तों इस टैबलेट को एक ही रूटीन में लेना चाहिए। अगर सुबह ले रहे हैं तो सुबह ही खानी चाहिए, इरेगुलर मील्स में नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे चक्कर आना, डिजीनेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट होना, हेडेक होना, नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसे कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी इस दवा का जूस खुद से नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की कि किनको इस दवा का जूस नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिनको भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मेडिसिन से एलर्जी होती हो, स्किन रैशेस पड़ते हो, उनको इस दवा का जूस नहीं करना चाहिए। एम्लोडिपाइन और एटिनॉल की मेडिसिन से जिनको एलर्जी होती हो, उनको भी इस दवा का जूस नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ यदि किसी को अस्थमा हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, उनको भी इस दवा का जूस विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना चाहिए। तो ड्यूरिंग मेडिकेशन अल्कोहल की कंजप्शन ना करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो एम्लोडिपाइन की पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेडिसिन और मेडिकल से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।